आय के बिना ऋण नहीं चुकता, उपाय के बिना मन नहीं रुकता। माने ना माने, भगवान कोई भी कहलाए, मगर त्याग के बिना कोई भगवान नहीं बनता। बंधो, आत्मा को स्वस्थ रखने का एक ही उपाय है कि बुरे को त्यागो। जब तक हम ये व्यवहार नहीं करेंगे तो आत्मा ना स्वस्थ होगी ना सुंदर होगी। और ये त्याग के संस्कार हमें प्रकृति ने दिए हैं। वृक्ष पर पत्ते पक जाते हैं, गिर जाते हैं, फल पक जाते हैं, छोड़ देता है। गाय तुनका खाती है, दूध देती है। मानव भोजन लेता है, मल छोड़ देता है। श्वास लेता है, श्वास छोड़ देता है। बादल सागर से पानी लेते हैं और जमीन पाकर छोड़ देते हैं। नदी पहाड़ से पानी लेती है, मैदान में छोड़ती चली जाती है। आचार्य कहते हैं बस यही प्रकृति का नियम है, बुरे का त्याग और अच्छे का दान। मगर आज तक ये मात्र कहनी बात है। आचार्य कहते हैं बाहरी त्याग के साथ साथ में अंतरंग त्याग करो। कहीं ऐसा ना हो जाए सर्प ने कांचली छोड़ दी और जहर नहीं छोड़ा। आचार्य कहते हैं मुनि तो पूर्ण रूप से त्यागी होते हैं, उन्हें कुछ भी आवश्यकता नहीं है। और गृहस्थ लोग अभी उन्हें धन चाहिए और धन को उपार्जन करना पड़ेगा। उपार्जन करने में आरंभ और परिग्रह होगा और आरंभ परिग्रह में पाप का बंधन होगा। जिस प्रकार की जिस धन पर टैक्स दे दिया जाता है एक नंबर की रकम हो जाती है। धन वही है, गवर्नर के साइन वही है, रिजर्व बैंक की मोहर वही है, कागज वही है, मगर वही धन 2 नंबर का कैसे हो गया? क्योंकि उस पर टैक्स नहीं दिया। इसी प्रकार से आरंभ परिग्रह करना होगा। यदि उसमें से दान दे दिया जाए तो वही धन आपके लिए सुख का कारण हो जाएगा। मगर आज तक विचार नहीं है। आचार्य कहते हैं जरा सोचो, भगवान ने कहा है मोक्ष मार्ग यही है जो त्याग को इंसान बना देता है। और वे महान बनने के बाद में भगवान बन जाता है। विचार करो बाहुबली भगवान का, सब भरत का जीत लिया, चक्रवर्ती पद जीत लिया, 6 खंड जीत लिए, मगर सब त्याग दिया, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे अपना आत्मसंभाव दिख गया है। देखो ये हमारी पुरानी परंपरा है। राम ने लंका को जीता, वो जीतने के बाद में
उनको ही दे दिया। शास्त्री जी ने पाकिस्तान की ज़मीन जीती, जीतने बाद उन्हें ही दे दिया। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश जीता, जीतने के बाद में उन्हें दे दिया। तो आचार्य कहते हैं तुमने क्या किया, अपना देखो। जिस प्रकार के खून का सना वस्त्र पानी से शुद्ध होता है, उस तरह ये जीवन शुद्ध करने के लिए आचार्य ने कुछ फार्मूले दिए हैं। कहाँ तक क्या है, वे हाथ हाथ नहीं है, सब सर्प के फण है। जिन्होंने कभी अपने हाथों से उत्तम पात्र के हाथ पर ग्रास न रखा हो, उनको आप हाथ नहीं कह सकते। आचार्य कहते हैं वह सिर नहीं है जिसने पंच परमेष्ठी चरणों में ये सिर ना झुकाया हो। वे नेत्र नहीं है, गोटी है। वे नेत्र नहीं है, गोटी है, जिन्होंने भगवान को या गुरु को निहारा ना हो। आचार्य कहते हैं वो घर नहीं है, शमशान है, जिसमें संतों के पैर ना पड़े हों। क्या आप संत को रोटी देंगे जब भी पेट भरेगा? उनका इतना पुण्य है, यदि पुण्य है तो आहार मिलेगा। मगर आचार्य ने काहे के लिए क्या है? आचार्य बूंद एक ही है, जब स्वास्थ्य नक्षत्र में पड़ती है, सीप के मुंह में जाती है मोती बन जाती है, और सर्प के मुंह में जाती है तो जहर बन जाती है। मगर आज तक देखने भाव नहीं हुए। आचार्य कहते हैं तृष्णा इंसान को हैवान बना देती है, और सहजता इंसान को भगवान बना देती है। मगर आज तक देखने का विचार नहीं किया। आचार्य कहते हैं एक बार एक यूरोपियन लेखन ने लिखा है कि उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि क्षत्रिय हाथ में तलवार लेता था, मगर महावीर ने चींटी को मारना हत्या बताया है, जबकि महावीर भी क्षत्रिय थे। क्योंकि उन्होंने एक बात जानी है, अहिंसा एक धर्म है, बल्कि धर्म नहीं, आत्मा का स्वभाव है। आचार्य कहते हैं आत्मा का स्वभाव क्या है? अपने आप में स्थिर होना, विकार को निकालना, यही आत्मा का स्वभाव है। आचार्य का त्याग क्या है? 5 महाव्रत ग्रहण करना, 5 पाप छोड़ना, 5 इंद्रियों का दमन करना, यही तो त्याग है। मगर आज तक मैंने समझने का प्रयत्न नहीं किया। तो आचार्य कहते हैं विचार करो। एक बार की घटना अखबार में छपी थी। एक कंजूस सेठ अपार धन और विदेश में धन कमाने के लिए गया, अपार धन कमाया। वो धन कमा करके अपने देश वापिस आ रहा था। रास्ते में पड़ा पेट में भूख लगी और भोजन करने के लिए पैसा चाहिए था, और पैसा
कम करना नहीं चाहता था। उसने अपने आप कढ़ी बनाई। वो कढ़ी में नमक ज़्यादा डाला कि कम खाई जाएगी, और उसने कढ़ी पी लिया। कढ़ी पी करके अपने गांव की चला। जंगल का रास्ता था। नमक खाने के बाद प्यास बढ़ती है। उस व्यक्ति को प्यास बढ़ गई, मगर पूरे जंगल खोज मारा, कहीं पानी ना मिला, और अंत में वो व्यक्ति उस जंगल में मर गया। जब मरा पड़ा था, एक कुत्ता जो आयु में वृद्ध था और अपने जीवन का पूरा अनुभव भी था, उस व्यक्ति के पास आया, सूंघा, देखा, जीभ से चाटा और चल पड़ा। जब ये एक गीदड़ आ गया और कुत्ते ने गीदड़ के कान में कहा, ये मांस खाने के योग नहीं है। तो ये है आज की स्थिति। विचार करो, जबकि आदमी का स्वभाव है वात्सल्य, मगर आज एक आदमी दूसरे से प्यार नहीं करता। कारण के अंदर में पाप भरा है, स्वार्थ भरा है, लालच भरा है। फिर त्याग कैसे हो? आदिनाथ भगवान ने कहा है, ऋषि बनो या कृषि करो। मगर ऋषि बन नहीं सकते और कृषि करने की ताकत नहीं, तो क्या करोगे? बेईमान बनोगे। तो विचार करो, क्या यही त्याग है? जबकि ग्रंथों में आचार्यों ने कहा है, जब बादल में पानी होता है तो बादल काले होते हैं, और जब पानी बरसा देते हैं तो बादल गोरे होते हैं। और पानी में फर्क है। सागर से पानी लिया, पानी खारा है। बरसात ने पानी दिया, पानी मीठा है। क्यों? पानी तो वही है, क्योंकि त्याग में मिठास है और हमने लोभ में कड़वापन है और हमने कड़वेपन को ग्रहण कर लिया है। एक बार की घटना, एक सेठ बहुत धनवान, जितना धनवान उतना लोभी और शैतानी। पत्नी धनवान की मगर धर्मात्मा। सेठ कभी मंदिर तक जाने का कष्ट ना करते। साधु आ जाए तो नहीं जाएंगे। शैतानी धर्म कार्य में लगी रहती थी। एक दिन नगर में मुनि महाराज आ गए। सेठ को शैतानी ने कहा, चलो आज तो मुनि महाराज आए, बड़ा अच्छा नाम है। मना कर दिया, लेकिन नहीं जाने क्यों शैतानी ने कैसे समझा लिया और वो मंदिर ले आई। महाराज का प्रश्न था दान के ऊपर। बड़ी भीड़ थी, लोगों ने प्रश्न सुना, अपने अपने घर निकल गए। शैतानी ने सेठ से पूछा, प्रवचन कैसा रहा? बहुत अच्छा, और आज मैं भी समझा दान का कितना महत्व है।
तो फिर क्या करना है? कल ही मैं रसीद कट्टे छपा लूँगा और दान मांगना शुरू कर दूंगा। ये भी सोच है। एक बार की घटना अपने ग्रंथों में उदाहरण आता है। एक सेठनी सम्राट, एक सम्राट जिसका विशाल राज, अपार धन, बहुत बड़ी सेना, मगर लोभ के वशीभूत था, दान ना देता था, मगर आयु तो पूरी होगी और वे इस लोभ के आर्जो ध्यान के चक्कर में मर करके शरब बन गया। वो शरब भी अपने ही खजाने में। जब शरब बना, उसका पुत्र राजगद्दी पर बैठ गया। पुत्र धर्मात्मा राजगद्दी को संभालने से पहले मंदिर में विधान करवाया और दान की घोषणा कर दिया। भंडारी को दान लेने के लिए भेजा, मगर सिर्फ फन फुंकार मार कर आ गया और भंडारे को भंडारे में ना जाने दिया। भंडारी वापिस। सम्राट ने मंत्री को साथ में भेजा, मगर सर्प तो बड़े भयानक रूप से फुंकार मारी और प्रवेश ना करने दिया। सम्राट बड़ा चिंतित कि दान की घोषणा हो चुकी है, दान तो देना ही होगा, क्या किया जाए। वो सम्राट स्वयं खजाने में गया। सांप बैठा था, मगर रुख बदल गया, एक साइड में हो गया। वो दान लेकर के सम्राट ने दिया। विचार करता है, इस सांप ने भंडारी या मंत्री को नहीं दिया, हो सकता है ये बेईमान हो, इसलिए न देने दिया हो। कुछ समय बाद अवधि ज्ञानी मुनि महाराज उस नगर में आ गए। उस बेटे सम्राट के मन में ये संकोच था कि सर्प ने धन क्यों नहीं दिया, और महाराज से पूछा, हे स्वामी, ये तो बताओ, मेरे भंडारे में एक सर्प बैठा है और वे कोई भी जाए धन नहीं देता, मैं जाऊं तो शांत हो जाता है, क्या कारण है? तो महाराज ने बताया, ये सर्प कोई और नहीं, तेरे पिता हैं। लोभ के कारण सर्प बने हैं। इतना सुनते ही उसको तो वैराग हो गया और बुझा, क्या कोई उनके लिए अभी कारण शेष है? कहाँ है? क्या यदि तू ही उपदेश दे और उसे उस गति के बारे में बताए तो सुधर सकता है। वे राजकुमार जो सम्राट बना था, सम्राट के पास से आके बताया, तूने अपनी क्या गति की इस लोभ के कारण? इतना कहने के बाद सर्प को जाति स्मरण हो गया, वो जान गया। अब तो वे पछतावे से भर गया। सम्राट ने कहा, अब भी सुधर सकता है यदि ये पाप प्रवृत्ति छोड़ दे। अब तो तू तिरंज गति का जीव है, वो भी सर्प अंदर जहर जहर भरा है, मगर यदि सुधरेगा तो कल्याण हो जाएगा। वो सर्प ने प्रतिज्ञा लिया, मैं आगे किसको ढकूंगा नहीं। और बालक संत बन गए।
आचार्य कहते हैं अपना इतिहास देखो, अपने जैनियों को देखो, कितने कितना नाम कमाया है, और फिर वो बात अपने में घटा लेना। अपन आपसे दान की बात नहीं करेंगे, पुराने इतिहास बताएंगे। मिस्र में भयानक का काल पड़ा। वो सम्राट के पास पर्याप्त मात्रा में नाज था, मगर लोभ के कारण जनता को एक दाना ना दिया। जब ही नील नदी में बाढ़ आई, सब बह गया। यह है स्थिति लोभ की या संग्रह की। हम अपने जैन धर्म को देखें, वे क्या कहते हैं। ये संस्कृत के कवि हुए हैं, उन्होंने बताया है धन के 4 पुत्र हैं। पहला दान, दूसरा राजा, तीसरा अग्नि, चौथा तस्कर। यदि तूने दान दिया अर्थात बड़े पुत्र को खुश कर लिया, तो तीनों पुत्र ठंडे हो जाएंगे, अन्यथा या तो रेड पड़ेगी, या आग में जल जाएगा, या चोरी तेरे पास ना रुकेगा। एक अपने ग्रंथ में माघ नाम के कवि हुए हैं। कवि थे, निर्धन थे, मगर सहायता करने का बहुत शौक था। जो भेंट में मिलता, किसी ने मांगा दे दिया। घर में तो मुश्किल से 2 रोटी का जुगाड़ ही होता था। एक बार की घटना, घर में कुछ नहीं और एक याचक आ गया। कवि जी एक खटिया पर बैठे थे। याचक ने कहा, कवि जी मेरी पुत्री की शादी है, 2 दिन बाद बारात आएगी, घर में कुछ जुगाड़ नहीं है। कवि जी ने सारा घर देखा, कुछ ना मिला, और बैठ गया खटिया पर। देखा पत्नी के हाथ में कंगन है। चुपके से गया, पत्नी खटिया पर नींद में थी, और पत्नी का कंगन आस्ते से निकालना चाहा, पत्नी की आंख खुल गई। पत्नी ने कहा, इस कंगन से कहा लो दूसरा भी ले लो। यह है हमारा जैनियों का इतिहास। घर में रोटी नहीं, और पत्नी कहती है एक नहीं 2 ही दे दो। उसके अलावा और देख लो। आचार्य कहते हैं गुजरात में एक झगड़ू नाम के सेठ हुए हैं, और वहां पर अकाल पड़ा। झगड़ू के पास बहुत भंडारों में नाज। मंत्री को भेजा, हमें अन्न दे दो, चाहे कीमत ले लो या बाद में अन्न ले लेना। झगड़ू ने कहा मेरे पास नाज नहीं है। सम्राट ने समाचार मिला, बहुत बुरा लगा, इतना नाज और कह रहा नाज नहीं है। सम्राट ने झगड़ू शाह को बुलाया, कहा तेरे पास तो पर्याप्त मात्रा में अनाज है,
वो तो कह रहा नहीं है। झगड़ू के शाह कहता है उठो और चलो मेरे साथ, मेरे गोदाम देख लो, यदि एक दाना मिल जाए सब तुम्हारा। झगड़ू शाह के पास 12 गोदाम भरे थे, मगर हर गोदाम पे प्लेट लगी थी तांबे की। ये सारा अनाज बाढ़ पीड़ितों के लिए है, अकाल पीड़ितों के लिए है। जब सम्राट ने हर गोदाम पे प्लेट देखी, आंखों में आंसू आ गए। वास्तव में बेताज का बादशाह तो तू है। और उसने अपनी हाथों में बाहों में जकड़ लिया। यह है जैनियों का इतिहास। मगर हम अपने को देखें, एक बार किशनगढ़ की में मदन सिंह नए नए गद्दी पर बैठे थे और वहां पर बाढ़ आई, सब बह गया। मदन सिंह सोचते हैं लोग कहेंगे अभागा बैठा है, इसके पास कुछ भी नहीं है। जब ही आगरे का एक सेठ 500 ऊंट पर नाज लेकर के बेचने के लिए जा रहा था। सम्राट के मंत्री और सेनापति जगह खोज रहे नाज के बारे में, उसको 500 ऊंट मिल गए। क्या दूना दाम लो, 4 गुना लो, ये 500 ऊंट का नाज हमें दे दो। बलवंत सिंह कहते हैं ये नाज बेचने के लिए नहीं है, नहीं दूंगा। सम्राट के पास आए, सम्राट ने निवेदन किया, लेकिन बलवंत सिंह कहते हैं क्या मैं इतना भागा हूं कि मेरे भाई भूखे मर रहे हैं और मैं नाज बेच दूं? नाज नहीं बिकेगा, ये भूखों के लिए नाज बटेगा और जब तक ये समाप्त होगा मैं 500 ऊंट और लेकर आ रहा हूं। यह है जैनियों का इतिहास। मगर अपने को देखो, मुगल बादशाह अकबर चित्तौड़ पर चढ़ाई की और महाराणा प्रताप को हरा दिया। महाराणा प्रताप छुप करके अरावली के जंगल में चले गए। जब ये पता चला कि मेरे सम्राट महाराणा प्रताप अरावली के जंगल में है, तो भंवर शाह जो मंत्री थे चिंतित हुए और धन की असरफिया घोड़ों पर लाद करके अरावली के जंगल में गए। महाराणा प्रताप से कहा, हे स्वामी, जनता बहुत परेशान है, आपको याद कर रही है, आप दुख मिटाओ। महाराणा प्रताप कहता है कैसे क्या करूं, मेरे पास ना सेना है, ना धन है, ना हथियार है। अभी बात ही कर रहे थे, इतनी देर में लदे हुए घोड़े आ गए। भामाशाह ने उन सिक्कों को ढेर लगा दिए, सोने के सिक्के। लो, ये धन देश के लिए है, आप ही मालिक हैं, ना मेरा था ना मेरा है। आज भी चित्तौड़ में 75.5 फुट का कीर्ति स्तंभ है और वे जैन धर्म की पताका लहरा रहा है। उसमें चारों तरफ 5-5 फुट की आदिनाथ की मूर्ति है। यह है जैनों का इतिहास और आप अपने इतिहास देख लेना।